नमस्ते। दीप योग में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है दीपाली और आज इस वीडियो में हम 5 सिंपल योगासन देखेंगे जिससे कि हम घर बैठे थाइस यानी जंघाओं की चर्बी घटाने में मदद कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल आसन है, इसीलिए अगर आप बिगिनर हो तो ये आसन आपको आसानी से आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अधोमुख श्वानासन। दोनों पैरों पे सीधे खड़े हो जाए। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाए और सांस छोड़ते हुए कमर को सीधे रखते हुए सामने की तरफ झुकें। दोनों हाथों को ज़मीन पर रखने की कोशिश करें। दाएं पैर को पीछे लेकर सीधा करें और बाएं पैर को दाएं पैर के साथ रखें। सांस छोड़ते हुए कमर को ऊपर उठाए। अपने घुटने और कोहनियों को मजबूती देते हुए सीधा रखें। अपने शरीर को उल्टा वी आकार बनाएं। लंबी गहरी सांसें लेते रहे। एक एक करते हुए दोनों पैरों को हाथों के बीच लेके आए और सांस भरते हुए रिलैक्स करें। वीरभद्रासन 2। अपना बायां पैर 3 फीट पीछे लेके जाए। सांस लेते हुए दोनों हाथ कंधों के समान रेखा में लेके आए। अपना दायां पैर घुटने से ज़मीन के साथ राइट एंगल में मोड़ ले। इस आसन में आपका दायां घुटना पंजे के सामने न जाने पाए और बाएं घुटने को मजबूती देते हुए सीधा रखें। आसन से निकलते हुए अपना पैर सीधा करें। दोनों हाथों को सामान्य मुद्रा में लाए और पैर पूर्ववत स्थिति में लाए। यही आसन अब हम दूसरे पैर के साथ करेंगे। इस आसन को करते समय शरीर की सिमेट्री पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपका धड़ बराबर सीधा होना चाहिए। कई बार आसन करते समय संतुलन रखने की कोशिश में शरीर सामने की तरफ झुकता है, इसीलिए सामने रखे गए पैर पर ज़्यादा वजन पड़ता है। इसीलिए शरीर को संतुलित रखते हुए दोनों पैरों पे समान वजन दे और सावधानी से आसन करें। वीरभद्रासन 1। इस आसन में हम धड़ को सामने की तरफ रखते हुए बायां पैर 3 फुट पीछे लेके जाएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को सर के ऊपर लेके जाएंगे। दोनों तलवों को एक दूसरे से मिलाए। दाएं पैर के घुटने को 90 डिग्री के एंगल में मोड़े। हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हुए ऊपर की ओर देखें। इस आसन में बैलेंस बनाए रखने के लिए सांसों की गति पे ध्यान देना आवश्यक है। वापस आते समय दायां पैर सीधा करें। दोनों हाथों को सामान्य मुद्रा में लेकर आए और बायां पैर सामने की तरफ रखें। अब यही आसन हम दाएं पैर के साथ करेंगे। इस आसन में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका धड़ सामने की तरफ हो। दोनों पैरों के बीच का फासला 3 फीट से अधिक ना हो। ज़्यादा अंतर होने पर शरीर का संतुलन बिगड़ने की संभावना रहती है। इस आसन में जिस पैर को हमने पीछे रखा है उसकी टखनी ज़मीन पर ही टिकाए रखने की कोशिश करें। घुटने को मजबूती रखकर घुटना सीधा रखें और आसन से वापस आए। त्रिकोणासन। त्रिकोणासन करने के लिए बाएं पैर को हम 3-3.5 फुट पीछे लेकर जाएंगे। पैरों के पंजे सामने की तरफ रखेंगे। दोनों हाथों को कंधे के समान रेखा में रखें। सांस छोड़ते हुए दाएं पैर की तरफ झुके
दोनों हाथों की कोहनियाँ सीधी रखें और नज़र आसमान की तरफ रखें। दोनों पैरों को मजबूती से ज़मीन पर टिकाए रखें और घुटने सीधे रखें। वापस आते समय दोनों हाथों को रिलैक्स करें और दोनों पैर एक साथ सामने रखें और विश्राम करें। यही आसन अब हम दूसरी साइड से करेंगे। त्रिकोणासन करते हुए आपको यह ध्यान रखना है कि आपके दोनों पैरों के पंजे एक दूसरे को राइट एंगल में रखने हैं। नीचे झुकते समय आपका धड़ यानी कि अपर बॉडी बिल्कुल सीधी रखें। ऊपर वाले हाथ की तरफ ध्यान रखें और गर्दन ऊपर की तरफ रखें। शरीर का बैलेंस रखते हुए सिमेट्री की ओर ध्यान दें और ज़्यादा सामने ना झुके। धीरे से वापस आकर आसन से बाहर आए और विश्राम करें। अर्ध कपोतासन। इस आसन के लिए सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में बैठ जाए। दोनों हाथों को जमीन पर रखें और हाथों पर प्रेशर देते हुए दाएं पैर को पीछे लेके जाए। बाएं पैर को घुटने में मोड़ते हुए इस तरह से दोनों हाथों के पास रखें। दाएं पैर का घुटना जमीन पर टिकाए और तलवा आकाश की ओर रखें। अब धीरे धीरे हाथों पर प्रेशर हटाते हुए बैठने का प्रयास करें। दोनों कंधों और हाथों को पीछे लेकर ऊपर की तरफ देखें। बैलेंस बनाने की कोशिश करें। दोनों हाथों को सर के ऊपर लेके जाए। संतुलन बनाने की कोशिश करें और सामने जमीन की ओर झुके। माथा जमीन पर रखें और रिलैक्स करें। सांस लेते रहे। याद रखें, इस स्थिति में शरीर के किसी भी अंग पर प्रेशर ना दे। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठाए। हाथों को रिलैक्स करें। दोनों हाथों को सामने रखते हुए पूरा प्रेशर हाथों पर ले। दाएं पैर को सीधा करें। कमर को उठाए और बाएं पैर को सीधा करें। अंत में वज्रासन की स्थिति में विश्राम करें। यही आसन अब हमें दूसरे पैर के साथ करना है। अगर आप अर्ध कपोतासन के लिए नए हैं तो आपको आसन धीरे धीरे करना है। अगर आपकी जंघाएं यानी थाइज बहुत ज़्यादा टाइट है तो आप कुशन का सपोर्ट लेकर ये आसन करें। धीरे धीरे पैर को बेंड करने की कोशिश करें और फिर दोनों पैरों पे बैलेंस बनाने की कोशिश करें। नी इंजरी और सर्जरी के साथ इस आसन को अवॉइड करना है। बिगिनर्स ये आसन योग शिक्षक के मार्गदर्शन के साथ ही करें। आसनों के फायदे। इन आसनों के नित्य सराव से जंघाओं के ऊपर की चर्बी कम होने में मदद मिलती है। कमर के निचले हिस्से में यानी शरीर के निचले हिस्से में खिंचाव लाकर मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। शरीर के निचले हिस्से में खून का बहाव बढ़ता है। पैर मजबूत और फ्लेक्सिबल बनाने में इन आसनों का सबसे ज़्यादा समावेश होता है। टाइट हिप्स और क्रैम्प्स जैसी समस्याएं दूर होती है। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद रही तो लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।